गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, DLCS एजुकेशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दो दो पार्ट पढ़ चुके थे। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को वीडियो अपलोड कर चुकी है। तीसरा है आप लोग के लिए। इसमें से सबसे पहला चैप्टर हम लोग सबसे पहला जिस बिंदु के बारे में हम पढ़े हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहला हम लोग पढ़े थे प्रकाश। साथ साथ रिवाइज तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान रखना, बताने का कोशिश करना जो भी हम पूछेंगे। सबसे पहला हम पढ़े थे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम अपनी आँख द्वारा किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें से प्रकाश के में और भी बिंदु पढ़े थे। जैसे प्रकाश का निर्वात में सबसे चाल क्या होता है, अधिक होता है। और प्रकाश का चाल जल में कितना होता है, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसमें और हम पढ़े थे आपका प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सब पढ़े थे। और आगे हम दूसरा पॉइंट पढ़े थे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत वस्तु को प्रकाश के उत्सर्जित के आधार पर, स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटे थे। एक था प्राकृतिक स्रोत, दूसरा था मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत हम लोग उसको बोलते थे जिसे सूर्य, तारा, ग्रह, सूर्य, तारा हो गया, आपका जुगनू हो गया, ये प्राकृतिक स्रोत था। हमारा निर्मित स्रोत था वो जिससे मतलब जिसे बिजली का बल्ब हो गया, लालटेन हुआ, मोमबत्ती हो गया, ये सब प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत था। और तीसरा हम लोग पढ़े थे इसमें आपका तीसरा पॉइंट यही था कि मतलब कि क्या कहता है उसको, प्रकाश का यहाँ पे था तीसरा पॉइंट बार बार मतलब प्रकाश का ये बोल सकते हैं हम वहाँ पे प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब जिसे सूर्य का प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो क्या करता है, वायुमंडल के ध्रुव में पड़ता है और उसके बाद उसको पुनः अपसृत कर चारों ओर फैला देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। और एक बिंदु था ये बड़ा प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु क्या था, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिससे नहीं निकलता उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तु क्या हो गया, सूर्य, तारा, ग्रह, ये प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु हो गया ईटा हो गया, पत्थर हो गया, दीवार, ये सब क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। और उसके बाद हम पढ़े थे चौथा में किरण किसे कहते हैं, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। और उसके बाद था आप लोग सीधे दिलाइए थोड़ा। उसके बाद हम पढ़े थे किरण पुंज किसे कहते हैं। जिस तरह से मतलब हम लोग किरण पुंज को और सरल भाषा में बताए थे, इस तरह नेवारी के समूह को क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। इस तरह से हम किरण के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो आराम से याद हो गया होगा। तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पढ़े थे अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अभी मतलब अभी इधर आओ, मतलब अभी जो एक बिंदु पर आकर मिलता है उसको अभिसारी किरण पुंज कह रहे थे। और एक दूसरे जो समांतर था उसको समांतर किरण पुंज कहते थे। और उसके बाद पढ़े थे हम लोग अपसारी। अपसारी मतलब ओ हटा दो पसारी, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है वो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद हम पढ़े थे पारभासी पदार्थ, पारदर्शी और अपारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पारदर्शी, और जिससे कुछ प्रकाश की किरणें पार हो तो उसको हम बोलते थे पारभासी, और जिससे बिल्कुल नहीं पार हो अपारदर्शी कहलाता था। तो उसके बाद पढ़े थे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था एग्जाम के लिए, बार बार इस क्वेश्चन को आप लोग याद करते रहिएगा, जो था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। किसी बिंदु जिसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और उसके बाद हम पढ़े थे आगे वाला था प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था। उसमें था प्रथम नियम, आपतित प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों जो होता है दर्पण के समतल सतह एक ही बिंदु पर होता है। ये प्रथम नियम था। और दूसरा नियम था क्या चीज़, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या था, बराबर था। और उसी बिंदु को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा नया टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बार बार अक्सर ये एग्जाम में पूछता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या तो फिर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो इधर ध्यान रखना तुम लोग, थोड़ा इसको समझ लो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे हम पेन रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए पेन, इसका प्रतिबिंब बोर्ड पे बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब बोल रहे हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है ये समझ लो।
जिस तरह से हम अभी हम लोग हमको टीवी में देख रहा होगा, मोबाइल में देख रहा होगा, तो ये सब कौन सा प्रतिबिंब है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। मगर आभासी प्रतिबिंब कहाँ दिखता होगा? तुम अपना चेहरा आईना में देखना, आईना के सामने जाना और ऐसे उलटना, देखना, वो आईना उधर ले जाओगे तो तुम्हारा चेहरा भी इधर उधर होगा, तो वो आभासी प्रतिबिंब हम बोलते हैं। मगर तुम हमको देख रहा है, कितना मोबाइल ऐसे से करेगा, हम जो मोबाइल में दिख रहे हैं ना रियली में दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जो आपका मतलब आईना में देखते हो अपना फेस, वो हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है। तो इसको तुम लोग खुद से इसी में इसका वास्तविक प्रतिबिंब का छुपा हुआ है। बस सिर्फ ये कर देना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा तुम लोग वीडियो को रोक कर बना लिख लेना। ठीक है, अगले में हम लिखेंगे क्वेश्चन आपका जो होगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। ये बार बार एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा, थोड़ा सा बटन करो। चलो हम लोग फिर से देख रहे हैं ये वाला वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रट के जाना है, यही तुम्हारा पेपर में रहेगा। ठीक है, इस बार 2023 में। चलो आगे देखो, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखना है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको देखो, हम बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है, तो वो तो आगे रह जाएगा। तो इधर क्या होता है? आभासी कटान काल्पनिक कटान बिंदु पर बनता है। इधर बोलना है प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु पे बनता है, इधर क्या बनता है? आभासी कटान बिंदु पे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु पे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब या तो आभासी प्रतिबिंब एक ही होता है। आभासी प्रतिबिंब प्रकाश के काल्पनिक कटान बिंदु पे बनता है। ठीक है, तो दूसरा देखो, वस्तु की अपेक्षा और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। जिस तरह से आईना में तुम्हारा मुंह दिखता होगा, जैसे दिखेगा वैसे वो भी दिखेगा, टुकुर टुकुर। ठीक है, और एकदम आराम से देखते हैं, आईना में देख लेना, वो जो होता है कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। और इधर वाला जो होता है वो होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस तरह से देखो, तुम हमको देख रहा है मूवी अभी मोबाइल में, ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और अपना मुंह अगर आईना में देखेगा तो वो कैसा प्रतिबिंब रहेगा? वो रहेगा आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ चलो, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखो, तुम हमको पर्दे पर देख रहा है ना, टीवी में देख रहा है ना, या तुम हॉल जो होता है आपका मूवी वाला हॉल, उसमें जो पर्दे पे दिखाया जाता है सिनेमा, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को सिर्फ, ठीक है, तो थोड़ा लाइट चल गया था इसलिए प्रॉब्लम आ गया था। देख लो, ये समझाने वाले थे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि तुम हमको देख रहा है मूवी में, मोबाइल में, ये कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और आईना में अपना शकल सूरत जा करके फिर लवली लगा के देखना, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। अब दर्पण चालू होगा, यहाँ पे ये वाला बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको याद कर लेना तुम लोग। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।